आंगन में तुलसी के पास छोटी सी चौकी पर बैठी अहाना की आंखें सूजी हुई हैं। हाथ में तलाक के कागज हैं और दिल में तूफान। वह टूटती आवाज में कहती है, मामा साइन कर दिए, पर आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के दिन करती थी। कागजों पर दस्तखत कर सकती हूँ, लेकिन अपने दिल से उसका नाम कैसे मिटा दूं? श्रुतो मामा उसकी पीठ सहलाते हुए कहते हैं, बिटिया, प्यार मिटता नहीं, हालात उसे छुपा देते हैं। तू रो ले, जितना आज रोएगी कल उतनी ही मजबूत उठेगी। अहाना की आंखों से बहते आंसू बता रहे हैं कि उसने जिद, गुस्से और आत्मसम्मान की लड़ाई में तलाक पर साइन तो कर दिए, पर उसका दिल आज भी ठाकुर हवेली की उसी बालकनी में अटका है जहां अर्जुन उसे हंसाते हंसाते तारे गिना दिया करता था। उधर हवेली में भी वही कहानी है। अंधेरे कमरे में बिखरे तलाक के कागज, खिड़की से आती हवा और बिस्तर के किनारे बैठा अर्जुन, जिसकी आंखें लाल हैं और मन में एक ही सवाल, मैंने ठीक किया या गलत? तभी उसकी माँ दुर्गा देवी कमरे में आती हैं और सख्त आवाज में कहती हैं, नीचे सब परेशान हैं और तू ऐसे बैठा है जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन सूखी आवाज में जवाब देता है, किस बात का फर्क माँ? जो रिश्ता था ही नहीं वो अब खत्म हो गया। अहाना को जो चाहिए था मिल गया, आजादी। लेकिन माँ उसकी आंखों में उतरकर पूछती है, सच बता अर्जुन, क्या सच में फर्क नहीं पड़ता? अगर आज अहाना इस घर में आ जाए तो तू ऐसे ही खड़ा रहेगा? अर्जुन की आवाज टूट जाती है। माँ की गोद में सिर रखकर वह फूट फूट कर रो पड़ता है। बहुत प्यार करता हूँ उसे माँ, उसके बिना सांस लेना मुश्किल है। बस एक बार सॉरी कह देती तो मैं सब छोड़कर उसके पास चला जाता। उधर उसी रात श्रुतो मामा के फोन पर दुर्गा देवी की थकी हुई आवाज आती है, अर्जुन का बुरा हाल है। श्रुतो मामा जवाब देते हैं, दी, यहाँ भी वही हाल है। अहाना रोते रोते थक गई है, पर एक बात ने उसे तोड़ दिया जब अर्जुन ने कहा कि वह उसके साथ खुश नहीं है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। फिर श्रुतो मामा पूछते हैं, यह दरार शुरू कहाँ से हुई? क्या सच में दोनों की गलती थी, या कोई ऐसा भी था जिसने हर आग में घी डाला? और तभी दुर्गा देवी को याद आता है, पीसी मोनी, दवाइयां बदलना, जूस में नशा मिलाना, हर बार अहाना पर इल्जाम लगाना। जैसे उनकी आंखों पर से पर्दा हट गया हो। वह पीसी मोनी के कमरे के बाहर रुकती है और अपने कानों से सुती हैं कि मोनी और पोल्टू कैसे हवेली और तिजोरी पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं, अहाना को घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। दुर्गा देवी का खून खौल उठता है। घर का दिया ही घर जलाता रहा था। अगली सुबह वह श्रुतो मामा के घर पहुंचती है। अहाना को सारी साजिश बताती है, कैसे हर गलतफहमी बनाई गई, कैसे उसके और अर्जुन के बीच नफरत नहीं पर छाइयां डाली गईं। सब सुनकर अहाना बस एक बात कहती है, ठीक है, साजिश किसी और की थी, पर यह वाक्य अर्जुन ने ही कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। मैं यह कैसे भूलूं? और तभी दुर्गा देवी वह करती हैं जो सामान्य सास नहीं करती। वह हाथ जोड़कर कहती है, मैं अर्जुन की तरफ से तुझसे माफी मांगती हूँ। वह बच्चा है, गुस्से में गलत बोल गया, पर अगर तूने उसे माफ नहीं किया तो वह कभी खुद को माफ नहीं करेगा। श्रुतो मामा भी कहते हैं, बेटा, रिश्ते एक गलती से नहीं टूटते, झुक जाना हार नहीं होती। लंबी चुप्पी के बाद अहाना कहती है, मैं लौटूंगी, लेकिन सिर्फ तब जब अर्जुन समझे कि रिश्ते मैं से नहीं हम से चलते हैं। तीनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। कुछ दिन बाद हवेली में हलचल मचती है जब दुर्गा देवी सबके सामने ऐलान करती हैं कि उन्होंने अर्जुन के लिए लड़की चुन ली है। शांत, संस्कारी और शर्त यह कि शादी में दुल्हन पूरा घूंघट डालेगी। पूरा घर चौंक जाता है। पीसी मोनी के सपने चूर हो जाते हैं। अर्जुन गुस्से में माँ से पूछता है, यह क्या है? लेकिन उसकी फर्क नहीं पड़ता। वाली बात उसी पर लौट आती है और मजबूरी में वह शादी को हाँ कर देता है। शादी का दिन आता है। हवेली सजी है, पर दुल्हा अंदर से टूटा हुआ है। घूंघट में बैठी दुल्हन के साथ फेरे पूरे होते हैं। सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म होती है,
लेकिन अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं। रात होती है, कमरे में फूलों की महक है और दुल्हन चुपचाप बैठी है। अर्जुन धीरे से कहता है, मैं सच कह रहा हूं, मेरा दिल अभी भी अहाना में अटका है। मैं सम्मान दूंगा, पर प्यार अभी नहीं दे पाऊंगा। वह कांपते हुए घूंघट उठाता है और सामने अहाना खड़ी है, हिम्मत और प्यार से भरी वही आंखें। अर्जुन का दिल थम जाता है। अहाना उंगली उसके होठों पर रखकर कहती है, श आज शिकायत नहीं, सिर्फ सॉरी कहने आई हूं। मुझसे भी गलती हुई अर्जुन। अर्जुन उसे गले लगाकर रो पड़ता है। अब चाहे जो हो जाए, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुबह दोनों साथ बाहर निकलते हैं। हवेली में खुशियां लौट आती हैं, लोग ताली बजाते हैं। मिल्ली दौड़कर उससे लिपट जाती है। लेकिन एक कोने में खड़ी पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरों का रंग उड़ा हुआ है। उन्हें यकीन ही नहीं कि उनके सामने खेल खेला गया और उन्हें पता ही न चला। अहाना उनकी तरफ देखती है। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि शांत सा बदला है। वह मन में सोचती है, अब मैं सिर्फ प्यार के लिए नहीं लौट रही, इस घर के दुश्मनों का हिसाब भी पूरा करूंगी। दोस्तों, असली जंग अब शुरू होगी। एक तरफ दुर्गा देवी, अर्जुन, अहाना, श्रुतो मामा और पूरा परिवार, और दूसरी तरफ पीसी मोनी, पोल्टू और उनकी साजिशें। अब फैसला यह है कि प्यार और भरोसा जीतेंगे या चालाकी और लालच। अगर आपको भी लगता है कि अर्जुन और अहाना बेस्ट जोड़ी है, तो कमेंट में बताएं। और अगर आप राइटर होते तो अगला ट्विस्ट क्या लाते? क्या अहाना सीधा पीसी मोनी की पोल खोले या पहले उनका भरोसा तोड़कर उन्हें जरूर? मैं इसी फ्लो, इसी नरेशन स्टाइल और इसी इमोशनल टोन, जब अहाना और अर्जुन एक साथ हवेली में कदम रखते हैं, घर में जैसे त्योहार लौट आता है। लेकिन असली भूचाल उन दो चेहरों पर दिख रहा है, पीसी मोनी और पोल्टू। उनके दिलों में एक ही सवाल गूंज रहा है, ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, और हमें पता भी नहीं चला। मोनी के मन में खौलता हुआ गुस्सा और डर दोनों था। यह सिर्फ अहाना की वापसी नहीं थी, ये उसकी हार की पहली दस्तक। उस शाम अहाना कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। अर्जुन पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। उसकी आवाज में प्यार भी है और हल्की सी शर्म भी। अहाना, हर चीज के लिए माफ कर देना। मुझे समझ ही नहीं आया कि हमारे बीच क्या क्या खेला गया। अहाना हल्की मुस्कान देती है। सब ठीक हो जाएगा अर्जुन, लेकिन अब जो होगी सच होगी, और जो लोग हमारे बीच आए थे उनका असली चेहरा सामने आएगा। नीचे हॉल में दुर्गा देवी अकेली बैठी थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वह अब किसी बड़े तूफान की तैयारी कर रही हों। तभी श्रुतो मामा अंदर आते हैं। दोनों आंखें मिलाते हैं। दोनों को ही पता था कि असली खेल अब शुरू होना है। दुर्गा, श्रुतो मामा बोलते हैं, अब जो कदम उठाओगी सोच समझ कर उठाना। सामने साजिश करने वाले लोग नहीं, परिवार के लोग हैं। दुर्गा देवी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। परिवार वही होता है श्रुतो, जो परिवार वाला दिल रखे। अगर कोई मेरे बेटे का घर तोड़े, उस पर अब दया नहीं होगी। इधर पीसी मोनी अपने कमरे में टूटी फूटी चीजें फेंकते हुए बड़बड़ा रही थी। अहाना, अहाना फिर से लौट आई, और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मुनमुन की शादी की तो पूरी प्लानिंग चौपट हो गई कि ऐसी बेइज्जती। पोल्टू डरते हुए बोलता है, माँ, अब क्या करेंगे? वो अहाना अकेली नहीं आई, दुर्गा भाभी भी साथ है। अब उनका मूड कुछ अलग ही लग रहा है। मोनी आंखें तरेर कर कहती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ पोल्टू। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर अहाना इस घर की बहू बनकर लौटी है, तो मैं उसे बहू नहीं, अपनी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर ही देखूंगी। अगली सुबह हवेली में एक नई हलचल थी। बरामदे में सब लोग बैठे थे। अर्जुन, अहाना, तीनों बहुएं, अमर दादा, मुनमुन, यहाँ तक कि कुछ नौकर भी उत्सुकता में खड़े थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था, और तभी भारी कदमों की आवाज आई। दुर्गा देवी सामने आईं। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, आज से इस घर में एक नई व्यवस्था लागू होगी। अब कोई भी बिना वजह बहू बेटे के बीच कदम नहीं रखेगा। जो भी षड्यंत्र करेगा,
उसका सच पूरे घर के सामने आएगा। पीसी मोनी का चेहरा सफेद पड़ गया। दुर्गा देवी ने आगे कहा, और शुरुआत आज से ही होगी। आज से हर सदस्य की जिम्मेदारी तय होगी। जो गलत करेगा, घर छोड़ेगा। सब लोग हैरान। पीसी मोनी गर्जी, तुम क्या समझती हो दुर्गा? तुम यह सब किस अधिकार से कर रही हो? दुर्गा देवी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके कदमों में ऐसी ताकत थी कि मोनी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उस अधिकार से जो इस घर की बहू ने मुझे दिया है, और उस अधिकार से जो सच हमेशा झूठ से ले लेता है। अहाना सब देख रही थी। उसकी आंखों में श्रद्धा थी। दुर्गा देवी सिर्फ सास नहीं, ढाल बनकर खड़ी थीं। और तभी श्रुतो मामा कमरे में दाखिल होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पेन ड्राइव था। मोनी और पोल्टू के चेहरे का रंग उड़ गया। यह रहा आपका पूरा स्क्रिप्ट, साफ, सुंदर और पैराग्राफ फॉर्म में से। दो ऐसे लोगों की कहानी जो एक दूसरे से मरते दम तक प्यार करते हैं, लेकिन सॉरी जैसा छोटा सा शब्द उनकी जुबान पर आता ही नहीं। रात गहरी है और श्रुतो मामा के छोटे शांत घर में आज हल्की हल्की सिसकियां गूंज रही हैं। आंगन में तुलसी के पास एक छोटी सी चौकी पर अहाना बैठी है। आंखें सूजी हुई, हाथ में तलाक के कागज और दिल में तूफान। वह टूटती हुई आवाज में कहती है, मामा साइन तो कर दिए, पर अर्जुन से आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के दिन करती थी। कागजों पर दस्तखत कर सकती हूँ, पर दिल से उसका नाम कैसे मिटा दूं? श्रुतो मामा उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। उनकी आंखें भी नम हैं, मगर वह खुद को संभाल कर कहते हैं, बिटिया, प्यार कभी मिटता नहीं, बस हालात उसे छुपा देते हैं। तू रो ले, आज जितना रोएगी कल उतनी मजबूत बनेगी। उधर ठाकुर हवेली में भी कुछ अलग नहीं। कमरे में अंधेरा, खिड़की आधी खुली और फर्श पर तलाक के पेपर का दूसरा सेट बिखरा है। अर्जुन बिस्तर के किनारे बैठा है, आंखें लाल, बाल बिखरे और होंठों पर बस एक सवाल, मैंने ठीक किया या गलत? तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर आती है दुर्गा देवी, उस घर की मुखिया और असली शेरनी। वह कहती है, अर्जुन, नीचे सब तेरे लिए बेचैन है और तू यहाँ ऐसे बैठा है जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन धीमी आवाज में जवाब देता है, किस बात का फर्क माँ? जो रिश्ता था ही नहीं वो खत्म हो गया। अहाना को जो चाहिए था वह ले लिया, आजादी। उसकी बातों में अकड़ है, लेकिन माँ उसकी आंखों में सच पढ़ लेती है। वह पूछती है, सच बोल अर्जुन, क्या सच में फर्क नहीं पड़ता? अगर अभी अहाना इस घर में आ जाए तो क्या तू ऐसे ही बैठा रहेगा? अर्जुन की पलकें कांपती हैं, मगर वह बस कहता है, माँ प्लीज, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। दुर्गा देवी उसके पास बैठती है। आवाज नरम हो जाती है। मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है। अपने आप से झूठ मत बोल, तू उसे प्यार करता है या नहीं? लंबे सन्नाटे के बाद अर्जुन टूट जाता है। वह रोते हुए कहता है, बहुत प्यार करता हूँ माँ, पर वह एक बार सॉरी क्यों नहीं बोल देती? बस एक बार कह दे कि उससे भी गलती हुई। उधर श्रुतो मामा के घर में भी वही हाल। रात को फोन बजता है, दुर्गा देवी का कॉल। वह कहती है, अर्जुन का हाल बहुत बुरा है। श्रुतो जवाब देते हैं, यहाँ अहाना का भी वही हाल है। वह रोती ही जा रही है। अर्जुन ने जो कहा कि वह उसके साथ खुश नहीं है, उस एक लाइन ने उसे तोड़ दिया है। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। फिर श्रुतो पूछते हैं, दुर्गा, यह दरार शुरू कहाँ से हुई? क्या सच में सिर्फ अहाना और अर्जुन की गलती है, या कोई और है बीच में? तुरंत दुर्गा देवी के सामने पीसी मोनी का चेहरा उभरता है। दवाइयां बदलना, झूठे इल्जाम, हर आग में घी डालना, सब याद आता है। तभी उन्हें पीसी मोनी के कमरे से आती आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर वह अपने बेटे पोल्टू से हंसते हुए कह रही है कि जैसे ही उसकी बेटी मुनमुन बहू बनेगी, वह पूरे घर पर कब्जा कर लेगी और अहाना को सरेआम धक्का देकर बाहर निकाल देगी। यह सुनकर दुर्गा देवी का खून खौल उठता है। अगले ही सुबह वह खुद श्रुतो मामा के घर पहुंचती है। अहाना सन्न रह जाती है। अंदर बैठकर दुर्गा देवी सब सच बताती हैं, कैसे पीसी मोनी ने हर बार उसे फंसाया, कैसे गलतफहमियां पैदा की। अहाना चुप बैठी रहती है, फिर धीमे से कहती है, ठीक है,
लेकिन अर्जुन ने खुद कहा ना कि वह मेरे साथ खुश नहीं है, यह कैसे भूलूं? उसकी आवाज टूट जाती है। तभी दुर्गा देवी सबसे कठिन काम करती हैं। वह हाथ जोड़कर कहती हैं, बेटी, मैं अर्जुन की तरफ से माफी मांगती हूँ। वह नादान है, पर बुरा नहीं। अगर तू उसे माफ नहीं करेगी तो वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। श्रुतो मामा भी कहते हैं, बेटा, तू IAS बनने वाली है। इतना समझदार इंसान छोटी गलती पर इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। आहाना कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, अगर मैं वापस गई तो सिर्फ एक शर्त पर, रिश्ते में मैं नहीं, हम ज्यादा जरूरी होगा। फिर तीनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। कुछ दिनों बाद हवेली में हलचल मच जाती है। दुर्गा देवी घोषणा करती हैं कि उन्होंने अर्जुन के लिए एक नई लड़की चुन ली है, जो पूरे मंडप में घूंघट में रहेगी। पूरा घर चौंक जाता है। पीसी मोनी के तो होश उड़ जाते हैं। अर्जुन भी गुस्से में माँ के कमरे में पहुंचता है, लेकिन हार कर कह देता है, ठीक है माँ, अगर यही सही है तो कर लो शादी। शादी का दिन आता है। हवेली जगमगा रही है, लेकिन दूल्हा अंदर से खाली है। घूंघट में बैठी दुल्हन इतनी ढकी कि चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ। फेरे होते हैं, रस्में पूरी होती हैं, और फिर सुहागरात का कमरा सजता है। अर्जुन अंदर आता है और घूंघट वाली दुल्हन से कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। मेरा दिल आज भी आहाना में अटका है। वह कांपते हाथों से घूंघट उठाता है और सामने आहाना खड़ी मिलती है। अर्जुन की सांस रुक जाती है। आहाना मुस्कुराकर उसके होंठों पर उंगली रखती है। आज शिकायत नहीं, सिर्फ एक बात। सॉरी अर्जुन। हाँ, मुझसे भी गलती हुई। अगर तू चाहे तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। नीचे पूरे दिए हुए स्क्रिप्ट का एक साफ सुथरा सिनेमैटिक कहानी की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है। दो लोग जो एक दूसरे से मरते दम तक प्यार करते हैं, पर सॉरी जैसा छोटा सा शब्द कह नहीं पाते। रात है और श्रुतो मामा के शांत घर में आज हल्की सिसकियों की गूंज है। आंगन में तुलसी के पास आहाना चौकी पर बैठी है, सूजी हुई आंखें, हाथ में तलाक के कागज और दिल में तूफान। वह टूटी आवाज में मामा से कहती है कि दस्तखत कर दिए हैं, पर अर्जुन के लिए उसका प्यार आज भी उतना ही है। दिल पर पत्थर रखकर साइन कर सकती है, लेकिन अर्जुन का नाम दिल से मिटा नहीं सकती। श्रुतो मामा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि प्यार मिटता नहीं, हालात बस उसे दबा देते हैं। रो लेने से ही कल का बोझ हल्का होगा। उधर ठाकुर हवेली में भी अंधेरा और बिखरा सन्नाटा है। तलाक के पेपर का दूसरा सेट फर्श पर पड़ा है और अर्जुन बिस्तर के किनारे खोया बैठा है, आंखें लाल, बाल बिखरे और मन में एक ही सवाल, मैंने सही किया या गलत। तभी उसकी माँ दुर्गा देवी कमरे में आती हैं। वे उसके ठंडे रवैये को भांप लेती हैं और सीधे पूछती हैं कि सच में क्या उसे फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन का बनावटी कठोरपन टूट जाता है। वह माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ता है। हाँ, उसे आहाना से बेहद प्यार है, सांस लेना भी मुश्किल है, लेकिन आहाना एक बार सॉरी क्यों नहीं कह पाई? श्रुतो मामा और दुर्गा देवी फोन पर बात करते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि यह लड़ाई नफरत की नहीं बल्कि अहंकार और गलत फहमियों की है। तभी दुर्गा देवी को याद आता है कि असली टूटन आहाना और अर्जुन की नहीं, बल्कि पीसी मोनी की चालों की वजह से आई है। बदली हुई दवाइयाँ, मिलाया गया नशा, हर बार आग में डाला गया घी। रात में जब दुर्गा सबूत सुन लेती हैं तो उनका खून खौल उठता है। घर को किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि घर की ही ननद ने तोड़ा है। अगली सुबह दुर्गा देवी अचानक श्रुतो मामा के घर पहुंच जाती हैं। आहाना उन्हें देखकर सन्न रह जाती है। दुर्गा देवी सब सच्चाई बताती हैं, कैसे हर साजिश आहाना के खिलाफ रची गई थी। लेकिन आहाना का दर्द अभी भी वहीं अटका है। पर वो वाक्य तो अर्जुन ने ही कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। उसकी आंखों में टूटन और सच्चाई दोनों हैं। और तभी दुर्गा देवी, जो शायद ही कोई साहस कर पाए, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है। वह कहती हैं कि अर्जुन कच्चा है,
गलती की है, पर प्यार करता है, और अगर अहाना उसे माफ नहीं करेगी तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। अहाना का दिल पसीजता है, पर उसका आत्मसम्मान जाग चुका है। वह कहती है कि वापस जाएगी, लेकिन अपनी शर्तों पर, ताकि अर्जुन भी समझे कि रिश्ते मैं से नहीं, हम से चलते हैं। श्रुतो मामा, दुर्गा देवी और अहाना वहीं बैठकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। कुछ दिनों बाद हवेली में हलचल मचती है। दुर्गा देवी ऐलान करती हैं कि उन्होंने अर्जुन के लिए लड़की पसंद कर ली है, जो मंडप में घूंघट में बैठेगी और रस्मों के बाद ही चेहरा दिखाएगी। पूरा घर हैरान, पीसी मोनी हताश, और अर्जुन अंदर से टूटा हुआ। मजबूरी में वह शादी के लिए हाँ कह देता है, पर दिल उसका कहीं और है। शादी होती है, 7 फेरे पूरे होते हैं। दूल्हा चुप, दुल्हन का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ। सुहागरात के कमरे में अर्जुन दुल्हन से साफ कहता है कि वह सम्मान देगा, पर प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका दिल अब भी अहाना में अटका है। और जैसे ही वह घूंघट उठाता है, सांसें थम जाती हैं। सामने अहाना खड़ी है, आई, पहली से ज्यादा मजबूत, शांत और प्यार से भरी। अहाना उसकी बातें रोककर कहती है, सॉरी अर्जुन, गलती मुझसे भी हुई। गुस्से में वो बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। अगर तू चाहे तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अर्जुन फूट फूट कर उसे गले लगा लेता है और वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। छत से श्रुतो मामा और दुर्गा देवी यह सब देखकर राहत के आंसू बहाते हैं। उनका प्लान सफल हो चुका है। अगली सुबह जब अर्जुन और अहाना एक साथ बाहर आते हैं, घर की बहुएं तालियां बजाती हैं। छोटी बहू वापस आ गई, लेकिन एक कोने में खड़ी पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे उतर चुके हैं।